जब हम माँ दुर्गा का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक ही छवि उभरती है, शेर पर विराजमान 10 हाथों वाली शक्ति का स्वरूप और बुराई के विनाश का प्रतीक। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माँ दुर्गा की शक्ति का रहस्य केवल 9 दिनों के नवरात्रों तक सीमित नहीं है। दुर्गा सूत्रों की गुप्त यात्रा उन गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करती है जो माँ के 9 रूपों के भीतर छिपे हैं। 9 द्वार, 9 ऊर्जाएं, 9 जीवन पथ जो साधक को अज्ञानता से आत्मबोध तक ले जाते हैं। यह कोई साधारण उपासना नहीं, बल्कि आत्मा के 9 स्तरों का विस्तार है। पहला रूप, शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, स्थिरता और दृढ़ संकल्प की देवी। उनका बीज मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः साधक को पृथ्वी तत्व से जोड़ता है। यह रूप हमें सिखाता है कि साधना की शुरुआत तब होती है जब मन पर्वत की तरह अडिग हो जाए। दूसरा रूप, ब्रह्मचारिणी, तपस्या की मूर्ति, जिनका मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः भीतर की ऊर्जा को तप में बदल देता है। वह हमें यह याद दिलाती है कि आत्मज्ञान के मार्ग पर अनुशासन ही असली शक्ति है। तीसरा रूप, चंद्रघंटा, जिनका रूप शांति और युद्ध दोनों का संगम है। उनका मंत्र देवी चंद्रघंटाय नमः साधक के भीतर की भय की ऊर्जा को आत्मविश्वास में बदल देता है। उनकी घंटा की ध्वनि मन के भ्रमों को तोड़ती है। चौथा रूप, कूष्मांडा, जिनके स्मरण से ब्रह्मांड की सृष्टि की अग्नि प्रज्वलित होती है। उनका मंत्र देवी कूष्मांडाय नमः साधक के भीतर सृजन की ज्योति जगाता है। वह हमें सिखाती है कि हर विनाश में एक नई रचना का बीज छिपा होता है। पांचवां रूप, स्कंदमाता, जो माँ और योद्धा दोनों हैं। उनका मंत्र देवी स्कंदमाताय नमः साधक के भीतर मातृत्व और साहस का संगम लाता है। यह रूप यह समझाता है कि प्रेम भी एक दिव्य युद्ध है, अंधकार से प्रकाश तक का। छठा रूप, कात्यायनी, जो क्रोध को दिव्यता में बदलने की कला सिखाती हैं। ओम देवी कात्यायने नमः का जाप साधक के भीतर सोई हुई शक्ति को जगाता है जो न्याय की रक्षा करती है। यह रूप बताता है कि जब भीतर का संतुलन बिगड़ता है तब कात्यायनी का आवाहन हमें फिर से आत्मबल की ओर लौटाता है। सातवां रूप, कालरात्रि, जो सबसे भयानक और सबसे करुणामयी रूप है। उनका मंत्र ओम देवी कालरात्रे नमः साधक को भय, मृत्यु और अहंकार से मुक्त करता है। वह हमें दिखाती है कि अंधकार से डरना नहीं, उसे गले लगाना ही मुक्ति का मार्ग है। आठवां रूप, महागौरी, जो तप और शांति की देवी हैं। उनका मंत्र ओम देवी महागौरे नमः भीतर के दोषों को धोकर आत्मा को पवित्र बनाता है। वह यह बताती हैं कि जब साधक की भीतर की अग्नि सब कुछ जला देती है तब केवल शुद्धता शेष रह जाती है। नौवां रूप, सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों की दात्री हैं। उनका मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा जुड़ाव कराता है। यह रूप बताता है कि साधना का अंत शक्ति में नहीं बल्कि करुणा में होता है, जब साधक स्वयं देवत्व का अंश बन जाता है। हर देवी का रूप एक सूत्र है, वह सूत्र जो जीवन के हर स्तर पर साधक को भीतर से रूपांतरित करता है। दुर्गा सूत्र हमें सिखाते हैं कि शक्ति की यात्रा बाहर नहीं, भीतर की परतों में होती है। यह 9 रूप वास्तव में 9 अवस्थाएं हैं, मूलाधार से सहस्रार तक, भय से स्वतंत्रता तक, अहंकार से प्रेम तक, मृत्यु से मोक्ष तक। नवरात्र केवल एक उत्सव नहीं, यह भीतर की चेतना के 9 द्वारों का खुलना है। प्रत्येक रूप एक ऊर्जा है जो साधक के भीतर की एक गांठ खोलती है। यह वही प्रक्रिया है जिसे योग, तंत्र और ध्यान की गूढ़ परंपराएं नवचक्र साधना कहती हैं। जब साधक इन 9 रूपों का ध्यान, जाप और आंतरिक अनुभूति करता है तो वह धीरे धीरे ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाता है। माँ दुर्गा का वास्तविक रहस्य केवल युद्ध या बल में नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपे प्रेम, करुणा और आत्मस्वीकृति के सूत्रों में है। हर रूप एक कुंजी है जो भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। इस गूढ़ साधना में माँ के 9 रूप साधक के 9 जन्मों के समान है। हर जन्म एक परीक्षा, हर देवी एक मार्गदर्शक।
दुर्गा सूत्र यह बताते हैं कि शक्ति तब मिलती है जब हम भीतर के मैं को माँ के चरणों में समर्पित कर देते हैं, और जब माँ की कृपा उतरती है तब साधक समझता है कि शक्ति का अर्थ है समर्पण। माँ दुर्गा के 9 रूपों की यह यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का दिव्य मार्ग है। जब हम नवरात्रों में उपवास रखते हैं, जप करते हैं या माँ की आराधना करते हैं तो यह केवल बाहरी कर्मकांड नहीं होते, यह भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है। हर देवी का एक गुप्त अर्थ है जो हमारे भीतर छिपे हुए किसी तत्व से जुड़ा होता है। शैलपुत्री हमें जड़ता से जागृत करती हैं, ब्रह्मचारिणी हमें संयम सिखाती हैं, चंद्रघंटा हमें भय से मुक्त करती हैं, कूष्मांडा सृजन की अग्नि जगाती हैं, स्कंदमाता प्रेम और शक्ति का संतुलन लाती हैं, कात्यायनी हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देती हैं, कालरात्रि हमें मृत्यु के भय से परे ले जाती हैं, महागौरी हमें शुद्धता और तप की ओर ले जाती हैं, और सिद्धिदात्री हमें दिव्यता का अनुभव कराती हैं। यह 9 रूप वास्तव में मानव चेतना के 9 द्वार हैं, जिनसे गुजरकर साधक एक साधारण मनुष्य से दिव्य चेतना तक पहुंचता है। माँ दुर्गा का प्रत्येक रूप हमें सिखाता है कि शक्ति का अर्थ हिंसा नहीं बल्कि संतुलन है, विजय का अर्थ दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं के भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलना है। जब हम माँ का ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा कुंडलिनी इन 9 रूपों से होकर गुजरती है और हर स्तर पर हमारी सीमाओं को तोड़ती है। यही कारण है कि दुर्गा साधना केवल भक्ति का नहीं बल्कि विज्ञान का विषय भी है। यह चेतना, ऊर्जा और आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है। आज के युग में जहां मनुष्य असंतुलन, भय और अस्थिरता से जूझ रहा है, माँ दुर्गा की साधना हमें भीतर का सामर्थ्य देती है। यह हमें सिखाती है कि असली विजय बाहरी संसार में नहीं, भीतर के युद्ध में है। जब हम अपने भीतर के क्रोध को करुणा में, भय को विश्वास में और अज्ञान को जागरूकता में बदलते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। दुर्गा सूत्र हमें यह भी बताते हैं कि हर साधक के भीतर माँ स्वयं निवास करती है, बस जागृति की प्रतीक्षा करती है। माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं, वह स्वयं ब्रह्मांड की मूल चेतना है जो हर जीव में, हर सांस में, हर कंपन में व्याप्त है। जब हम जय माता दी कहते हैं तो वह केवल एक नारा नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है जो स्रोत से पुनः जुड़ना चाहती है। इसलिए माँ की साधना केवल पूजा का कार्य नहीं बल्कि आत्मबोध का अनुभव है। माँ दुर्गा के 9 रूप केवल भक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा की 9 यात्राएं हैं। जब हम माँ कहते हैं तो हम ब्रह्मांड की उस मूल चेतना को पुकारते हैं जो सृजन, पालन और सहार तीनों का केंद्र है। नवरात्र के बाद भी यह साधना समाप्त नहीं होती। यह भीतर की शांति, आत्मविश्वास और करुणा की शुरुआत होती है। माँ शैलपुत्री की स्थिरता से लेकर माँ सिद्धिदात्री की सिद्धि तक, यह मार्ग हर मनुष्य के भीतर के ईश्वर को जगाने की प्रक्रिया है। हर माँ की आराधना हमें एक नया जीवन देती है, एक नया दृष्टिकोण, एक नया प्रकाश। यदि आप भी माँ दुर्गा के 9 रहस्यमयी रूपों को अपने जीवन में जागृत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, अपने हृदय से माँ का नाम लीजिए और कमेंट में लिखिए जय माता दी। माँ की शक्ति आपके भीतर प्रकट हो, यही हमारा आशीर्वाद है। जय माता दी।